Very good morning, children. It was the question asked, question number 42. When the partners change their profit sharing ratio, the two terms and conditions given when the revised value of assets and liabilities are to be recorded. You must have studied and it has been explained. And now the second terms and condition when revised value are not to be recorded. Revised value of the assets and liabilities are not to be recorded. Go through the question number 42. L, M and N are three partners sharing their profit equally, my dear. They share their profit equally. Now, the balance sheet on 31st March 2016 given in the question, you can see in balance sheet liabilities column you can find creditors 58,000, reserve and surplus 42,000, capital of partners L 2 lakhs, N 1 lakhs and 80,000. These are the capitals of the partners. In assets column, cash 8,000, debtors inside 75,000 less provision for doubtful debts 3,000 is equal to debtors is equal to 72,000. Stock 1,80,000 and fixed assets 2,20,000. Clear? This one is the balance sheet given. They decide from 1st April 2016, they decide to change their profit sharing ratio. The new ratio will be given in the question 4:2:1. 4:2:1. And on such conditions, the goodwill of the firm revalued at the average profit of last 4 years and the number of years purchased 2 years. This one is the information given. इस उद्देश्य के तहत बेटा जो गुडविल का वैल्यूएशन होगा वो 2 साल के परचेज पर होगा। अब जो प्रॉफिट दिया गया है 4 साल का, फर्स्ट ईयर 2013 में 20,000 का लॉस दर्शाया। 2014 में फर्म ने प्रॉफिट अर्न किया है 48,000 और 2015 में 60,000 का प्रॉफिट है और 2016 में 80,000 का प्रॉफिट है। क्लियर? नेट इफेक्ट। अब हमें क्या करना है कि एडिशनल इंफॉर्मेशन किस बात पर पार्टनर सहमत हुए हैं, ये उनके बीच सहमति बनी जब लायबिलिटीज और एसेट्स का वैल्यूएशन किया गया, तो इस बात की सहमति बनी कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट
बाई 2000, जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है वो 2000 रुपए से बढ़ जाएगा। एंड स्टॉक जो है 20% से स्टॉक में उसका वैल्यूएशन 20% बढ़ेगा, और फिक्स्ड एसेट्स का वैल्यूएशन जब उन्होंने किया तो बताया 10% कम हो गया। जो हमारे क्रेडिटर्स, वॉट एवर द क्रेडिटर्स गिवन इन द क्वेश्चन 58,000, वो जो है 49,000 के क्रेडिट। ये इंफॉर्मेशन दिया गया है, और उनके बीच ये भी सहमति बनी कि हम लोग बैलेंस शीट में कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। बैलेंस शीट जो है वो कोई छेड़छाड़ नहीं, बैलेंस शीट के अंदर कोई परिवर्तन नहीं होगा। जो कुछ भी ये हो रहा है इसका नेट इफेक्ट निकाल करके, और जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है, जो पार्टनर गेन कर रहा है, या उनमें एक सिंगल एंट्री पास करके उस प्रभाव को एडजस्ट कर दिया है। जस्ट द फर्स्ट स्टेप इन्वॉल्विंग कैलकुलेशन ऑफ नेट इफेक्ट। कैलकुलेशन ऑफ नेट इफेक्ट, अब देखेंगे नेट इफेक्ट हम किन किन चीज़ों पर प्रभाव पड़ रहा है। ये टर्म्स एंड कंडीशन गिवन, सारे टर्म्स और कंडीशन दिए गए हैं, ऑल द टर्म्स एंड कंडीशंस। Whatever the effect, first provision for doubtful debts increased by 2000। जब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इंक्रीज करेगा बेटा तो क्या होगा, हमारा नुकसान होगा। तो हमने नेट इफेक्ट, कैलकुलेशन ऑफ नेट इफेक्ट लॉस ड्यू टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इक्वल टू 2000। This one is because of that debtors are being lessened, डेटर हमारे कम किए जा रहे हैं। हमको संदेह है कि हमारा 2000 रुपये और डूब सकता है, ये संदेह है। तो वो नुकसान हुआ, 2000 से डेटर हमारे एक एसेट्स कम और हुई। पिछले साल 3000 से कम ही था, 2000 और मतलब कितना हो गया, 5000 लेस। क्लियर? तो लॉस ड्यू टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 2000। डेप्रिसिएट हो रही है हमारी फिक्स्ड एसेट्स, डेप्रिसिएशन, जस्ट वी हैव टू कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन बाय 20%। 20% से हमने फिक्स्ड एसेट्स 10%, सॉरी, फिक्स्ड एसेट्स डेप्रिसिएटेड बाय 10%। 10% से हमने फिक्स्ड एसेट्स को डेप्रिसिएट किया। हमारा फिक्स्ड एसेट दिया गया है 2,20,000। लॉस ड्यू टू डेप्रिसिएशन इन फिक्स्ड एसेट 2,20,000 into 10/100 equal to 22,000. Total loss 24,000 according to the information given in your question. And now come to the point of the profit. What's one? Stock appreciated by 20%. Stock appreciated by 20%. The value of stock given in the balance sheet 1,80,000. 1 lakh profit due to increasement in assets. इंक्रीजमेंट हो रहा है स्टॉक में तो हमारा प्रॉफिट होगा, दैट विल बी द प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। सो प्रॉफिट ड्यू टू इंक्रीजमेंट इन स्टॉक 1,80,000 into 20/100 equal to 36,000।
creditors be taken at rupees 49,000. Creditors be taken at rupees 49,000. अब क्रेडिटर्स को हमको 49,000 से वो करना है, लाना है, उनका वैल्यू 49,000। हमारे जो क्रेडिटर्स 58,000 के बुक वैल्यू में है, तो इसका मतलब हमारा नेट इफेक्ट प्रभावित हो रहा है, हमारा प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट ड्यू टू डिक्रीजमेंट इन क्रेडिटर 58,000 माइनस 49,000 इक्वल टू 9,000। The total credit side 45,000 and debit 24,000। जो हमारा लॉस है हमारे प्रॉफिट से कम है, तो इसका मतलब हमें प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट का रिवैल्यूएशन जब हम इसको रिवैल्यूएट किए तो हमारा कितना हो गया 21,000। अब एडजस्टमेंट, नाउ कम टू द पॉइंट ऑफ एडजस्टमेंट इन रिजर्व एंड सरप्लस 42,000 व्हाटएवर गिवन इन द बैलेंस शीट। ये पार्टनर्स में बांट दिया जाता है, तो इसका नेट इफेक्ट निकालने के लिए इसको ले लिया। फिर हमने गुडविल का वैल्यूएशन करना है। प्रॉफिट को इसलिए नहीं लेंगे 2016 को कि ये एडजस्टेड प्रॉफिट है, ये कैपिटल में ऑलरेडी जुड़ा हुआ है। तो इस साल अगर जो ये प्रॉफिट, ध्यान है पॉइंट्स टू बी रिमेंबर, यदि ये प्रॉफिट जो आउटसाइड दिया गया है 2016 का 80,000, अगर ये बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटीज कॉलम में दर्शाया गया होता तो हम इसे नेट इफेक्ट में ले लेते, क्योंकि वो डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, पार्टनर्स के कैपिटल इंक्लूड नहीं होगा, तभी हमने बैलेंस शीट में दिखाया होगा। लेकिन से यहाँ पर बैलेंस शीट के अंदर नहीं है, इसका मतलब ये प्रॉफिट एडजस्टेड है द कैपिटल्स ऑफ द पार्टनर्स। तो एडजस्टमेंट इन रिजर्व एंड सरप्लस 42,000। अब वैल्यू ऑफ गुडविल कैलकुलेट करेंगे हम। वैल्यू ऑफ गुडविल के लिए कैलकुलेशन के लिए दिया गया है फर्स्ट एवरेज प्रॉफिट, द गुडविल बी valued at the average profit of last 4 years and number of years purchase 2 years। 2 ईयर परचेज पर गुडविल को कैलकुलेट करना है एवरेज प्रॉफिट में। एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू टोटल प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। पहले सा लॉस हुआ है -20,000 प्लस नेक्स्ट ईयर प्रॉफिट है 48,000 प्लस 60,000 प्लस 80,000 इक्वल टू 1,68,000 अपॉन 4 -20,000 प्लस 2,08,000 3 साल के प्रॉफिट में 3 साल के प्रॉफिट को जोड़ करके 1 साल का लॉस हम माइनस कर देंगे, घटा देंगे, तो हमारा आएगा 1,68,000 बाई 4 इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू 42,000। इज इट क्लियर? गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज। सो 42,000 इनटू 2 84,000 84,000। Is it clear? So, in the net effect, adjustment in goodwill, the value of the goodwill written over here 84,000. Total net effect 21,000 plus 42,000 plus goodwill। मतलब प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन 21,000 हमने प्लस कर दिया, 42,000 रिजर्व एंड सरप्लस प्लस प्लस कर लिया और 84,000 हमने गुडविल प्लस लिया। टोटल 1,47,000 जो नेट इफेक्ट आपका आया 1,47,000 का आया। अब हमें क्या करना है, क्योंकि
पार्टनर जो है क्या किए हैं, अपना रेशियो चेंज कर लिए। न्यू रेशियो है 4:2:1। L and N 3 पार्टनर, पुराना रेशियो 1:1:1, 1/3, 1/3, 1/3। न्यू रेशियो L का 4/7, N का 2/7, N का 1/7। क्लियर? अब हम निकालेंगे गेन और सैक्रिफाइस। सैक्रिफाइस इक्वल टू होता है न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। न्यू शेयर 4/7, n का निकालेंगे 4/7 माइनस 1/3, 4/7 माइनस 1/3। Just this way you can write gain equal to 4/7 minus 1/3. Just the LCM 21, 7, 3 12 minus 7 equal to 5/21 gain of L गेन कर रहे हैं बेटा, L जो है गेन कर रहे हैं। सैक्रिफाइस एंड सैक्रिफाइस L शेयर L ने 5/21 से गेन किया। अब M का गेन या सैक्रिफाइस निकालेंगे। न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। यदि सैक्रिफाइस करेंगे तो ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर 1/3 माइनस 2/7, 1/3 माइनस 2/7, 4:2:1, 1/21। ये सैक्रिफाइस कर रहे हैं। 3 7 का 21 and 7 3 का 3 2 का 6, 7 minus 6 equal to 1/21। and sacrifice कितने का कर रहे हैं, 1/3 minus 1/7, 7 3 7 का 21 and 7 3 का 21, 4/7, 4/7। Net effect, just the gain of the L, तो जो गेन करेगा वो डेबिट होगा और जो सैक्रिफाइस करेगा वो क्रेडिट होगा। तो गेन कौन कर रहा है, नेट इफेक्ट पर गेन कर रहे हैं आपके L। तो नेट इफेक्ट अपॉन L शेयर, L डेबिटेड, L 5/21, 21 से 1,47,000 है आपका ये, तो आ गया 7,000 into 5 equal to 35,000। नेट इफेक्ट का 35,000 L जो है गेन कर रहे हैं। तो आप लिखेंगे जनरल एंट्री, एडजस्टेड एंट्री, सिंगल एंट्री पास करेंगे तो L कैपिटल अकाउंट लेंगे, L कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जो क्रेडिट होंगे M होंगे और N होंगे, टू N कैपिटल
क्योंकि ये लोग भी सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो एम्स कैपिटल अकाउंट और टू एम्स कैपिटल अकाउंट, एम्स कैपिटल अकाउंट। ये कितने से गिनती है? 35,000 टू एम्स कैपिटल अकाउंट। एम्स कैपिटल अकाउंट को एम कितना सेक्रीफाइस करें? 1/21 मींस 7,000 एंड एन जो है सेक्रीफाइस कर रहे हैं 4/21, तो 1,47,000 into 4/21 is equal to 28,000. This will be the single entry that will be passed. And revised balance sheet, whatever the balance sheet given, just in the capital, means the capital of L. Capital of L is equal to 2 lakhs minus 35,000. कैपिटल L की कैपिटल कितनी हो जाएगी? जो रिवाइज बैलेंस शीट होगी एल्स कैपिटल, आपके बैलेंस शीट में 2 लाख दिया गया है ना, तो 2 लाख माइनस 35,000 रख दीजिए। 35,000 हो जाएगा आपका 1,65,000 और एन की कैपिटल 7,000 से बढ़ जाएगी। एन कैपिटल हो जाएगी जो इन्होंने नेट इफेक्ट का अपना शेयर पाया है, इनकी कैपिटल हो जाएगी 1,07,000 और एन की कैपिटल हो जाएगी 28,000। 80,000 में जोड़ देंगे तो 1,08,000। 80,000 प्लस 28,000 इनकी कैपिटल कैपिटल, ये तीनों कैपिटल ऐसे दिखा देंगे और बाकी जो पुरानी बैलेंस शीट है हूबहू उसी तरह से उतार देंगे, वही आपका रिवाइज्ड बैलेंस शीट हो जाएगा। क्योंकि जो भी प्रभाव पड़ेगा वो नेट इफेक्ट कैपिटल के ऊपर पड़ेगा, क्योंकि पार्टनर्स जो है बैलेंस शीट को अनडिस्टर्ब रखना चाहते हैं, उसे छेड़ना नहीं चाहते, तो सेम उसी तरह से रहेगा। नेट इफेक्ट का प्रभाव आपके कैपिटल के ऊपर पड़ेगा, तो 35,000 से कैपिटल इनका कम हो जाएगा क्योंकि ये गेन कर रहे हैं,